यात्रा कर रहे हैं और हर जिले में जाकर कुछ तोहफे दे रहे हैं। और पिछले दिनों में भी इन्होंने समाधान यात्रा किया था और हम लोगों ने उनके समक्ष कुछ इस इलाके की समस्याओं को रखा था। और अब जबकि वो प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का सीमांचल में जो आगमन है 21 को किशनगंज में और 22 को अररिया में और 27 को पूर्णिया में, तो ऐसे मौके से एमआईएम पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र में आगमन का अपना प्रोग्राम बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, गैर सरकारी रिपोर्ट के तमाम तरह आकलन के आधार पर सीमांचल का हिस्सा सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, बाढ़ से सुखाड़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कल कारखाने नहीं होने की वजह से मजदूरों का पलायन सबसे यहाँ ज्यादा हो रहा है। बाढ़ के होने से कटाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आगमन के मौके से हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रगति किन चीजों से हो सकती है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ घनी नदियां हैं और घनी नदियों पर पुल नहीं है, इसलिए डोक, कनकई, परमान, बकड़ा जैसी नदियों में हर एक 5 किलोमीटर पर पुल का निर्माण कराया जाए। महानंदा के हर एक 10 किलोमीटर का पुल का निर्माण कराया जाए। आपने हमें महानंदा के लिए एक पुल दिया है कानकी में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुट्टी घाट पर भी पुल बनना चाहिए। खाड़ी और खरखड़ी घाट में भी डोक में पुल के निर्माण की आवश्यकता है। निसंदरा और मटियारी में भी कनकई में पुल का निर्माण होना चाहिए। दल्ले गांव में पुल लटक रहा है, उस पुल के अधूरे निर्माण का काम पूरा होना चाहिए। इसी तरह से पूर्णिया जिला के दास नदी में, कनकई नदी में, सिमल बारी घाट में पुल के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। और परमान नदी में भी कम से कम 3 से 4 जगहों पर, बलवा घाट में, रसेली घाट में पुल के निर्माण की आवश्यकता है और इसका निर्माण जरूर आप कराएं। साथ ही आपसे मेरा निवेदन यह है कि बिहार में एक लंबे अरसे से प्रशासनिक सुधार का काम नहीं हुआ है। कहीं 5 पंचायतों का ब्लॉक है और कहीं 25 पंचायतों का ब्लॉक है। और हमारे किशनगंज जिला में और पूर्णिया में नए ब्लॉक बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए किशनगंज में पहाड़कट्टा को, कुआखाली को, हजरतगंज कन्हियाबाड़ी को नया आप प्रखंड का ऐलान कीजिए और साथ ही आप प्रखंड का ऐलान कीजिए। ये सब डिवीजन का जो पिछले दिनों से मुतालबा है कि ठाकुरगंज को सब डिवीजन बनाइए और आप सब डिवीजन बनाइए बहादुरगंज को, ये सब डिवीजन बनाने का ऐलान करिए। और अमोर पैसा अंतर्गत आपका पहले से प्रस्तावित है बड़ा ईदगाह को और मधगवा को प्रखंड बनाने का ऐलान कीजिए। काफी कठिनाई लोगों को हो रही है। अब इस वक्त हमारे यहाँ 60-70 किलोमीटर की दूरी पर डिग्री कॉलेज है। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां 70 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी? आप हर एक प्रखंड स्तर पर, आपने पहले अनुमंडल स्तर पर दिया था, सीमांचल का क्षेत्र पिछड़ा है, इसलिए तमाम तरह आप प्रखंडों में आप डिग्री कॉलेज हमें देने का काम कीजिए। कटिहार में आबादपुर को ब्लॉक बनाइए। एक बहुत बड़ी बात है, आपने काम किया है, हमारे लिए हम साधुवाद देते हैं कि आपने चमनों की दबागत कराने के लिए, धुलाई करने के लिए यूनिट सैंक्शन किया है। जैसी कि सूचना अभी मिली है कि आप किशनगंज में दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है और मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके लिए आपने दूसरे जिला में उसको आमंत्रित कर दिया है। किशनगंज के लोगों की तरफ से मुतालबा है कि हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, चमड़े की धुलाई भी यही होनी चाहिए, सफाई भी होनी यही चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की भी यूनिट यहीं पर आप लगाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि बीएड कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज की स्थापना किया जाए। और आपने ऐलान किया है कि तमाम तर जिलों में हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लोगों का सही तौर पर उपचार नहीं हो पाता है और ये इलाका सबसे ज्यादा बीमार है। आपने पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज दे दिया है, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं, लेकिन किशनगंज में, अररिया में और कटिहार में अब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपने नहीं दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा देने का काम कीजिए। और हर एक प्रखंड लेवल पर आपने पहले भी ऐलान किया था कि हम ITI के सेंटर स्थापित करेंगे ताकि नौजवानों में कुशलता है और वो रोजगार से जुड़े। तो आपने अब तक ये काम नहीं किया है, अब ये काम कीजिए। और साथ ही ये बात भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वक्त पूरे देश का माइनॉरिटी आपकी तरफ टकटकी बांध कर देख रहा है। आपने माइनॉरिटी के लिए काम किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन बीजेपी के साथ आप रहकर काम कर रहे हैं, कुछ मुश्किलें आपको हो रही होंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरे देश का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू और आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि वक्त जो बिल 2024 है उसके आप समर्थन में हैं या उसके अपोज में हैं। अब तक आपने कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मुसलमानों को आहत हुआ है,
लेकिन हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, आप 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, लेकिन यहाँ पर 1200 कब्रिस्तान ही नोटिफाइड है। तो जो इस तरह से वक्फ बाई यूजर का मसला है, देश में बड़ी घटना हो रही है, तो इसलिए आप कम से कम वक्फ बिल 2024 को रोकवाने का काम कीजिए। आपसे हम लोगों ने पहले से भी गुजारिश की है कि पटना को आप हाईकोर्ट का एक बेंच दीजिए और पूर्णिया को हाईकोर्ट का एक बेंच दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो तमाम तर मामला में जाना पड़ रहा है पटने की भीड़ घटे और यहाँ की लोगों की समस्याएं हो। हमारे यहाँ तो समस्याओं का अंबार है ना, एक दो जख्म नहीं सारा जिसमें छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि सीमांचल में आप आ रहे हैं, प्रगति यात्रा के मौके से हम सभी लोग, बल्कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बल्कि सीमांचल का जन और कनकन आपका इस्तेमाल करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नालंदा और दूसरे क्षेत्रों में आपने विकास किया है, पटना का विकास किया है, उस विकास की गति से सीमांचल को भी जोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे। इसके लिए हम कबल अजवक्त आपको साधुवाद देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि अख्तर उल ईमान साहब ने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था जब MIM जीती, तो उपराजधानी का हमने वो